Hello, thanks Nitesh, and thanks everyone for taking your precious time from your busy schedule and joining this webinar. So I must ensure you that this webinar is going to be very interesting one where you are going to learn something new, something interesting. तो जैसा कि आज का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। देखिए मार्केट में अगर ट्रेडिंग की बात करें तो डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग होती है जहां पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती है जहां पे आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगी स्विंग ट्रेडिंग की कि स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक फाइनेंशियल गोल होता है और वो गोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस गोल को अचीव करें। और उसको अचीव करने में जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि स्विंग ट्रेडिंग से बेटर कुछ नहीं हो सकता है, जहां पे आप चाहे तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, बट अगर बड़ा पैसा कमाना है और साथ में अगर ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है जहां की आपको अपने बिजनेस और जॉब को भी प्रायोरिटी देते हुए काम करना है, तो स्विंग इज द बेस्ट वन। तो चलिए मैं आपको अपने पीपीटी की तरफ लेके चलती हूँ, कुछ बातें करेंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप चैट रूम में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना वेबकैम ऑफ कर रही हूँ ताकि हम फोकस कर सके अपने पीपीटी की तरफ और स्क्रीन की तरफ। सो स्विंग ट्रेडिंग की जब बात आती है तो व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? टेक्निकली स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पे ट्रेडर ट्रेड को ट्रेंड के साथ लेके जाने की कोशिश करता है। जहां पे हम पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, दैट कुड बी लास्ट फॉर few hours or 1 or 2 days or 3 days, 5 days, couple of weeks or couple of months, depend on your patience, depend on your trading style, depend on your what you want to gain from this market। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यू क्या है मार्केट को लेके। व्यू मीन्स डायरेक्शन, आप क्या करना चाहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक पोजिशनल कॉल्स विच इज वेरी नाइस। डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो काफी उसके एडवांटेज हैं। अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्गर टाइम मिलता है ट्रेड को होल्ड करने का, और जहां भी आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं आप एक बड़ा प्रॉफिट वहां से गेन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट की मोमेंटम होती है वैसे वैसे आपका आपके डायरेक्शन में मोमेंटम होगी, आप राइट डायरेक्शन में बैठे हैं, आपका ट्रेड सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ए बिग प्रॉफिट। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के साथ आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का मौका मिलेगा। जो पूरी मोमेंटम है, जो पूरी ट्रेंड है, एक स्टॉक या एक अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं, चाहे आप स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, इवन कॉमोडिटी करेंसी कहीं भी आप काम करते हो, अगर आप ट्रेंड के साथ काम करते हो कि जिस डायरेक्शन में मार्केट की मूवमेंट है वो पर्टिकुलर स्टॉक जिस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, आपने वहां पे अपनी पोजीशन बनाई और आप उसको पूरी तरीके से राइड कर रहे हैं, आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है स्विंग ट्रेडिंग? क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट करने का प्रॉपर टाइम मिलता है। आप बिजी हैं, आप जॉब में बैठे हुए हैं, आपकी बॉस के साथ आपकी मीटिंग चल रही है, आप बिजनेस में हैं, आपके क्लाइंट के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं भी ऑक्यूपाइड है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में आपको प्रॉपर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, आपको प्रॉपर सेटअप के सामने बैठना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर इंटर नहीं कर पाएंगे या प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपका हो सकता है वो प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे साथ रिलेट भी कर पा रहे हो, कुछ लोगों ने ये चीजें एक्सपीरियंस भी करी है कि ऐसा होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको एंट्री करने का टाइम मिलता है, आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, आपके पास सेटअप होता है, और वो सेटअप आपको प्रॉपर एंट्री पॉइंट पहले से बता देता है कि जब ये लेवल आएगा, जब ये पॉइंट आएगा, देन ओनली मैं इसमें एंटर करूंगा। और जब ये पॉइंट आएगा, टारगेट हो सकता है प्री डिफाइंड टारगेट रखें, हो सकता है आपका प्री डिफाइंड टारगेट ना भी हो,
बट जब आपको लग रहा है कि मेरे को एक डिसेंट प्रॉफिट मिल गया या मार्केट एक सर्टन उस लेवल तक आ चुकी है, प्राइस एक्शन उस लेवल तक हो चुका है जहां पे अब मुझे मेरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आपको एग्जिट करने का भी प्रॉपर टाइम मिलता है। तो जब आप प्रॉपर एंट्री करते हैं और प्रॉपर एग्जिट करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। आपको पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, आपको मिनट टू मिनट चेक करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आपने पोजीशन बनाई है तो हो सकता है आप आवरली टाइम फ्रेम पे उसको एक एक घंटे की ड्यूरेशन पे, 2 घंटे की ड्यूरेशन पे अपनी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। बट दैट इज ओके फॉर एवरीवन, अगर आप कितने भी बिजी हो आप ये कर लोगे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने अगर आप बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आप पूरा टाइम चार्ट को मॉनिटर ना कर पाए। तो काफी फ्लेक्सिबल है। और अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आजकल हाउसवाइफ्स भी काफी ट्रेडिंग कर रही हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं, आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग को मैनेज करना काफी कंफर्टेबल और इजी टास्क है। कभी भी आप जब स्विंग ट्रेडिंग पे काम करते हो तो आपको फर्स्ट थिंग यू शुड रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस। इजिली टेक्निकल इंडिकेटर्स आर अवेलेबल जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको कब एंटर करना है, कब तक पोजीशन में रुकना है और कब मुझे इस ट्रेड से एक अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाना है। अब अगर सारी बातें अच्छी हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कभी होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कुछ कमियां भी होती हैं। सो देयर आर वन डिसएडवांटेज, जस्ट वन, कि आपको आपका रिस्क यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है जब आपको ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करनी पड़ती है। मार्केट हमारे हिसाब से कभी कभी काम नहीं भी करती है। ओवरनाइट रात में कोई न्यूज आ गई, कोई ट्वीट आ गया, कोई ग्लोबल इश्यूज आ गए और मार्केट ने सडन एक राइज ले लिया या सडन एक फॉल ले लिया, और हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री की हुई है अगर उस डायरेक्शन के अगेंस्ट गया तो डेफिनेटली हमारा रिस्क फैक्टर वहां पे बढ़ जाता है। सेम बात आती है वीकेंड्स की या बीच में जब हॉलीडेज आ जाते हैं, तो ये एक छोटा सा रिस्क है स्विंग ट्रेडिंग में। बट जहां पे रिस्क है वहीं पे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, वहीं पे आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा। और रिस्क कहाँ नहीं है, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं वहां भी रिस्क है। अगर आपने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी भी डिस्टर्ब हो गई, तो हो सकता है आप प्रॉफिटेबल पोजीशंस को भी लॉस मेकिंग पोजीशन में एंड करेंगे। सो रिस्क है बट इसका रिवॉर्ड, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की अगर आप बात करोगे तो स्विंग इज ऑलवेज बेटर वन। अब जब स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है और उसमें हमने काम करना है, तो व्हाट आर द मेजर फैक्टर? दोज मेजर फैक्टर्स आर ट्रेंड, मोमेंटम एंड वोलाटिलिटी। ये जो वेबिनार हो रहा है ये 5 पार्ट्स में है, जिसमें मैं हर वेबिनार में आपको एक अलग अलग सेगमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे ट्रेंड के ऊपर कि किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को अगर हम समझ जाएं तो हम एक बड़ा गेन मार्केट से ले सकते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। डेफिनेटली हमें लॉसेस नहीं लगेंगे, या कभी अगर इससे लाभ का हिट होता भी है, वंस इन अ वाइल सारे ट्रेडर्स का होता है, तो कभी कभी होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपका एसएल हिट होगा। मैक्सिमम जो पोजीशंस क्लोज होती हैं वो प्रॉफिटेबल होती हैं अगर हम ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। तो कैसे ट्रेंड को समझेंगे वो आज के वेबिनार में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। जो अगला वेबिनार मेरा आ रहा है 10 सितंबर को, उस वेबिनार में मैं आपको मोमेंटम के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वेबिनार इज प्लान्ड ऑन 19 सितंबर। उस दिन वोलाटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वोलाटाइल मार्केट में बड़ा पैसा निकलता है। बड़ा पैसा हमेशा याद रखिएगा वोलाटाइल मार्केट से निकलता है। अगर मार्केट बिल्कुल कूल एंड काम है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, वहीं पे एक जगह पे खड़ा होकर के रुका रहेगा। लेकिन मार्केट वोलाटाइल होगी तो आप मल्टीपल टाइम रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं 19 सितंबर को। बाकी के जो 2 सेशंस हैं आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं आपको लाइव मार्केट में कंडक्ट करके बताने वाली हूँ, वेयर वी आर गोइंग टू स्कैन आवर स्कैनर। क्योंकि जो भी ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ स्पाइडर सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पे बताने वाली हूँ। आपने अगर स्पाइडर यूज किया है तो आप इसके बेनिफिट्स को ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपने यूज नहीं किया है तो आई मस्ट टेल यू कि आप इसको एक बार यूज करके देखिएगा। इसके स्कैनर में आपको सारे, यू जस्ट नीड टू डू वन क्लिक, everything is there. How to identify a trend, momentum, volatility, all setup is there. You just need to click, just need to do a single click,
और उसके बाद आपको सारी चीजें स्कैनर पे ऑटो रन होती आएंगी। आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्लान करना है, वो भी इस सेटअप में प्रॉपर तरीके से है। तो एंड तक बने रहिए, सारे वेबिनार्स अटेंड कीजिए। मैं आपको लाइव मार्केट में बहुत कुछ दिखाने और सिखाने वाली हूँ। तो और हाँ, सबसे जरूरी चीज, सारे वेबिनार्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने एक वेबिनार में रजिस्टर किया है तो वो काफी नहीं होगा, उसके लिए आपको सारे पांचों वेबिनार्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। और बहुत सारी गुडीज है आपके लिए जो आपको सेशन के एंड में पता चलेगा। और सेशन को हम इंटरेक्टिव बनाना चाहेंगे, तो आपकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप चैट रूम में जरूर डालिएगा ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। तो आज के वेबिनार में जो हम बात करने वाले हैं ट्रेंड की। सो व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड क्या होता है? अगर हम ट्रेंड की बात करें तो क्या थिंकिंग क्या आती है, फर्स्ट थॉट क्या आता है माइंड में? डायरेक्शन। अगर मैं कहीं बैठी हूं और मुझे कहीं जाना है, मैं मुंबई में हूं और मुझे मुंबई से बैंगलोर जाना है, तो मैं अगर ड्राइव कर रही हूं तो फर्स्ट आई नीड टू नो द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन पे जाना है? हम गूगल मैप की हेल्प लेते हैं, किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। तो जब हमें एक स्टॉक को राइड करना है, एक ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले क्या जानने की रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में मेरा ट्रेड जाएगा, मैंने पोजीशन बनाई उसी डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली मैं बड़ा कमाऊंगी, मुझे बड़ा पैसा मिलने वाला है, मेरी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। सो व्हाट इज ट्रेंड? ए ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आप किसी भी रिलायंस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? कॉमन इन जनरल क्या बात करते हैं? किधर जा रहा है रिलायंस, किधर जा रहा है अदानी, किधर जा रहा है? तो किधर क्या है? डायरेक्शन। ऊपर जा रहा है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। इफ प्राइस इज मूविंग अप, प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज हायर लोज, मींस direction is up, that stock, that index is in uptrend. And if price is making lower lows, price is falling, making lower highs, means trend is down, trend अभी नेगेटिव है। और एक तीसरा पार्ट भी आता है विच इज साइडवेज। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, एक सर्टेन रेंज के बीच में ऊपर नीचे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी है, तो हो सकता है कि वो 100 200 के पॉइंट्स में वो बस मूव कर रही है अप साइड और डाउन साइड। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस क्या बता रहा है? अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोस बता रहा है। ये क्या हो गया आपका? अप ट्रेंड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो आपका होगा साइडवेज, हॉरिजेंटल, कहीं नहीं जा रहा है, फ्लैट है। मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल फ्लैट है, ये साइडवेज मार्केट है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, और आप भी रिलेट करोगे, कि साइडवेज मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। आप उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन बनाई हुई है तो पेशेंसली वेट कीजिए। अगर कोई पोजीशन आपने नहीं बनाई है, किसी ट्रेड में आपने एंटर नहीं किया है, तो ये राइट टाइम नहीं है उस ट्रेड में एंट्री करने का। एंड ये डाउन साइड की मार्केट है जहां पे प्राइस क्या बता रहा है? लोअर लो, लोअर हाई। तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हायर हाइज हायर लोज के थ्रू कर सकते हैं, लोअर लोज और लोअर हाइज के थ्रू कर सकते हैं। बट अदर टूल्स भी हैं। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम प्राइस एक्शन को देख सकते हैं कि अभी भाव कहां पर है, प्राइस किधर है। अगर भाव अभी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली अप ट्रेंड है। भाव नीचे आ रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है। और उससे भी एक इजी टेक्निक होती है जो हम टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं, दैट आर टेक्निकल इंडिकेटर्स। सो व्हाट आर टेक्निकल इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? जो आपको इंडिकेशन दे इन विच डायरेक्शन यू शुड मूव। जब आप ड्राइव करते हो तो आप क्या देखते हो? आपके कार में इंडिकेटर का बटन होता है, आपको राइट टर्न करना है, आपको लेफ्ट टर्न करना है, आप इंडिकेशन देते हो। सेम सामने वाला भी आपके लिए इंडिकेशन देता है और आप समझ जाते हो कि अब ये राइट और लेफ्ट टर्न लेने वाला है या स्ट्रेट जाने वाला है। सेम चीज प्राइस के साथ भी होती है, चार्ट के साथ भी होती है, कि हम जब टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं, क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं जो फॉर्मूला के साथ सेट की गई होती हैं प्राइस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, और वो आपको मार्केट का एक डायरेक्शन बताती है। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। क्या होते हैं ट्रेंड? तो सबसे पहले मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है जानना? ट्रेंड, आपका डायरेक्शन किधर है। सेकेंड वन इज मोमेंटम,
अभी की मोमेंटम क्या है, मतलब मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन आप देखोगे ओवरऑल अगर आप निफ्टी देखोगे कि निफ्टी ओवरऑल ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं हायर हाइज और हायर लोज के। उसमें बीच में एक पार्ट आता है ना हायर हाइज और हायर लोज, वो लोज और हाइज वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज मोमेंटम। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन बीच में आप एक दिन देखोगे थोड़ा डाउन आई, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद फिर से उसने अपसाइड की रैली ली। सेम फॉलिंग मार्केट भी है, तो डाउन आ रही है, डाउन आने के साथ क्या होता है, एक बाउंस आता है, एक थोड़ा ऊपर की तरफ वो मार्केट आती है। तो वो जो बीच का पार्ट होता है दैट इज मोमेंटम, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, एंड वोलाटिलिटी कितनी वोलाटाइल है। तो वो मोमेंटम और वोलाटिलिटी तो हम अपने नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे ट्रेंड की। सो ट्रेंड इंडिकेटर क्या करता है, मार्केट के डायरेक्शन को समझने में एक ट्रेडर की हेल्प करता है। बहुत सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कभी भी रॉकेट साइंस नहीं है, हमेशा उसको जितना आप सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे, जितना उसको आसान तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए उतना ही इजी होता चला जाएगा। और स्पाइडर में तो सारी चीजें आपको बहुत ही इजी वे में एक कह सकते हैं कि बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलती हैं, जहां पे आपको सारा इंडिकेशन एक साथ मिल जाता है। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि प्राइस की जो भी, ट्रेंड इंडिकेटर क्या करेगा, प्राइस में जो भी अपसाइड की मूवमेंट है या डाउन साइड की जो मूवमेंट है, उसके ऊपर वो आपको सिग्नल जनरेट करके देगा। और साथ में जब भी रिवर्सल का साइन आएगा, प्राइस अगर चाहे ऊपर जा रही हो चाहे फॉलिंग मार्केट हो, वहां पर एक रिवर्सल आने वाला है। तो जब वो रिवर्सल आएगा तो उसका इंडिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने एक बाय पोजीशन ली हुई है, आपने एक लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बनाया हुआ है, और आपको इंडिकेटर इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पे एक रिवर्सल पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली एक वाइस ट्रेडर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करेगा। सेम फॉलिंग मार्केट है तो वहां से भी एक रिवर्सल आएगा, मार्केट हमेशा तो गिरेगी नहीं, कोई स्टॉक हमेशा तो गिरेगा नहीं, तो वहां भी एक रिवर्सल आना है। तो जब वो रिवर्सल आएगा तो वहां पे उस प्रॉफिट को कैसे बुक करना है, कैसे अपने ट्रेड को पॉजिटिवली क्लोज करना है, ये चीज हमें टेक्निकल इंडिकेटर बताता है। तो ये मेरा चार्ट आपको विजिबल है, ये चार्ट जो आप देख रहे हो, इस चार्ट में मैंने मेरा टेक्निकल इंडिकेटर लगाया हुआ है, और ये ट्रेंड इंडिकेटर है, प्रॉपर ट्रेंड इंडिकेटर है। अभी हम मोमेंटम और वोलेटिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न जो आप अवेयर होंगे इसके बारे में, आई होप। एंड ये जो लाइन आप इसके साथ देख रहे हो, ये मेरा ट्रेंड इंडिकेटर लगा हुआ है। अब देखिए स्पाइडर के साथ ये चीज कितनी सिंपल हो गई है कि आप देखो कि जब यहां से, ध्यान देना इस पोर्शन के ऊपर, आप ध्यान देना, यहां से प्राइस अप टर्न ले रहा है। अभी तक प्राइस डाउन आ रहा था, मेरा इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर एक लेन रेड लाइन के रूप में शो हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल से अप आता है, मेरा इंडिकेटर मेरे को सिग्नल दे देता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और आपकी पोजीशन आपने प्रोटेक्ट करनी है या आप पोजीशन में एंट्री बनानी है, डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन कि आपने क्या लिया हुआ है। यहां से यहां आप देखोगे तो प्रॉपर ये अप ट्रेंड का साइन आया, प्राइस इसके बाद जैसे ही यहां से डाउन आने लगी, एक अच्छी फॉल आई है, और मेरे को इंडिकेटर ने जस्ट सेंटर पॉइंट पे एक्यूरेट विदाउट सिंगल लैगिंग पॉइंट इसने मेरे को इंडिकेशन दे दिया यहाँ पर कि अब आपको यहाँ पे या तो एंटर करना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं पोजीशन में तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं, आपने कोई लॉन्ग पोजीशन ली है, तो आपके पोजीशन को क्लोज कर देना है। एक अच्छी शार्प फॉल आई, शार्प फॉल के बाद जैसे ही प्राइस अप साइड की तरफ टर्न आया, एक छोटा बाउंस आया था एक्चुअली, इमीडिएट इंडिकेटर ने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, रेड से ये ग्रीन हो गया इस कैंडल के साथ। और नेक्स्ट आप देखोगे तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो फिर से इसने अपनी पोजीशन को अपसाइड के मोमेंट के साथ चेंज किया। जैसे जैसे मार्केट में अपसाइड और डाउन साइड की मोमेंट आ रही है, ये इंडिकेटर पोजीशन चेंज कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है, और एक प्रॉपर इंडिकेशन दे रहा है कि कब आपने इंटर करना है, कब आपने एग्जिट करना है। नेक्स्ट चार्ट पे भी आते हैं, ये एलएनटी का चार्ट है। एलएनटी में बहुत अच्छी मोमेंट रही है पिछले कुछ दिनों में, मैंने भी ट्रेड किया है और काफी अच्छा अर्न किया है इससे। तो आप देखोगे कि यहाँ से प्रॉपर एक इंडिकेशन आ गई कि यहाँ से ये
डाउन आना शुरू हुआ, प्रॉपर सिग्नल है, कोई भी लैगिंग नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि ट्रेंड इंडिकेटर के साथ एक कॉन्सेप्शन है लोगों का कि ट्रेंड इंडिकेटर बहुत लैगिंग होते हैं। एक ट्रेंड जब स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट होने के बाद उसमें काफी मोमेंट निकल जाती है, उसके बाद ट्रेंड इंडिकेटर सिग्नल देता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम के ऊपर आप यूज कर रहे हो। ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको प्रॉपर सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप प्रॉपर इंडिकेटर यूज करते हो तो आपको सिग्नल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रॉपर डाउन साइड की सिग्नल एकदम टाइम पे मुझे मिल रही है, और प्रॉपर मूवमेंट के साथ जैसे ही वो अप ट्रेंड आ रहा है, वहां पर भी मेरा ट्रेंड इंडिकेटर मेरे को प्रॉपर बता रहा है कि यहाँ से ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। और यहां से अगर आप देखोगे तो फिर से एक अच्छी मोमेंट आई थी एलएनटी में, पूरी राइजिंग मोमेंट, और मेरे इंडिकेटर ने, मुझे ट्रेंड इंडिकेटर ने यहाँ पे सिग्नल दे दिया। ये है प्रॉपर सेटअप जो आपको मैं आने वाले सेशंस में बताने वाली हूँ कि जब बड़ा पैसा निकालना है मार्केट से, जब यहाँ से यहाँ की मूवमेंट आप राइड करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक सॉलिड गेन मिलेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है, किस तरीके से हम ट्रेंड को, मोमेंटम को और वोलाटिलिटी को यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। ये मेरा चार्ट है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करती हूँ, और आप देखोगे कि प्रॉपर एक मोमेंट दर मोमेंट हम इसको कैप्चर करते चले जाते हैं। किसी भी स्टॉक में काम करना हो, किसी भी इंडेक्स, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हैं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉल और पुट में काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसका भी तरीका है यूज करने के लिए। अगर आपको पता है कि बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आपके लिए ये भी डिसाइड करना बहुत आसान है कि आपको कौन सा कॉल और पुट लेना है और किस डायरेक्शन में बैठना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेंड को समझना। किसी भी, अगर आपने, देखिए दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होता है कि आप ट्रेंड के साथ जाते हैं, एक होता है आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। अब कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग आप करें, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए ट्रेंड को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को जानेंगे तभी आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं या उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ट्रेंड को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ट्रेंड इंडिकेटर यूज कीजिए, परफेक्ट टाइम परफेक्ट सेटअप के साथ यूज कीजिए, और अपने ट्रेंड को राइट कीजिए। तो आप, मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे स्पाइडर के स्पाइडर पे, और ये देखिए ये है मेरा सेटअप, और इसमें मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाती हूँ जिसने किस तरीके से मूवमेंट दी है, वो आपको समझ में आएगा। ये अदानी इंटरप्राइज का चार्ट है, आपको विजिबल है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि प्रॉपर एक रैली, एक जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा ऊपर आके डाउन आके एक्चुअली इसने इस सर्टेन पॉइंट से मोमेंट स्टार्ट किया है। और इसकी रैली को अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक ये बहुत ही पॉजिटिव वे में अप साइड की मूवमेंट को दे रहा है। तो एक स्विंग ट्रेडर को क्या करना है कि राइट एंट्री पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे एंटर करना है, और मुझे इसमें कहाँ पे पोजीशन बनानी है, कहाँ पे। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आई थी। अगर लॉन्ग पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन बन रही थी, एक मौका था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। यहाँ से यहाँ तक आप पोजीशन को राइड करते, एग्जिट कहाँ पे करते। देखिए अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मैं भी आपको जो चार्ट दिखा रही हूँ वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रही हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ तो वीकली पे इसकी पोजीशन थोड़ी अलग दिखेगी। तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो वीकली बेसिस पे पोजीशन होल्ड करते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे पोजीशन होल्ड करते हैं। तो डिपेंड करता है। अब अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रही हूँ तो जो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे होल्ड करने वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। एग्जिट पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ उनके लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो
तो डेली टाइम फ्रेम के लिए एंट्री इस जगह पे बन रही है। इसके बाद आप इस ग्रीन लाइन पे फोकस कीजिए। जैसे जैसे ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, मेरा इंडिकेटर मुझे सही इंडिकेशन दे रहा है। अब ये वाली जो कैंडल है, ये वाला प्राइस पॉइंट है, जब ये डेट आती है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रही हूँ तो। इसके बाद यहाँ पे फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। अगली एंट्री मेरी यहाँ पे बननी शुरू होती है। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं है ये मैं बताऊंगी जब मैं मोमेंटम और वोलेटिलिटी के पार्ट पे आऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि हम यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं कर रहे थे। हाँ, कॉन्ट्रेरियन सेटअप, अगर आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते थे। अगर आप कॉन्ट्रेरियन बाय नेचर नहीं है तो आपको यहाँ पे कहीं भी एंटर नहीं करना है। आपके लिए अगला सिग्नल यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आपने एंटर करना है। ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। और यहाँ से आपकी ट्रेड कब तक चलने वाली है? अभी तक चलने वाली है। अभी तक आप देखेंगे कि बीच में जो ये 3 दिन की फॉल आई थी, सारे लोग थोड़े पैनिक हो गए थे कि अब पता नहीं मार्केट कितने पॉइंट गिरने वाली है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि वो पैनिक हो चुके थे कि अब मार्केट गिरेगी, बट मेरा इंडिकेटर कोई सिग्नल नहीं दे रहा है यहाँ पे। आप ध्यान से देखिए, इस फॉल के बाद भी मेरा ट्रेंड इंडिकेटर मुझे क्या बता रहा था? अपसाइड का साइन था, ग्रीन था। और क्या हुआ रिजल्ट? प्राइस अभी भी हायर हाइज बना रही है और स्टिल इसमें अप ट्रेंड है। नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए, एक एंट्री पॉइंट इस जगह पे है। अदानी ग्रीन का चार्ट है ये। यहां से यहाँ की एक मोमेंट है, फिलहाल कोई मोमेंट नहीं है। अगेन दूसरा जो एंट्री का पॉइंट है वो इस एरिया पे, यहां से यहां। इसके बाद डाउन साइड शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन इस जगह पे बन रही है। और आप देखोगे मेरा ट्रेंड इंडिकेटर बराबर से, जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो कि ये रेड कैंडल बनती है, इसने यहाँ पे सिग्नल दे दिया है। तो कहीं पर भी ये लैगिंग नहीं है। जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है ना कि मेरा ट्रेंड इंडिकेटर बहुत लैगिंग है, मुझे 2 या 3 कैंडल्स के बाद सिग्नल देता है, एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिस हो जाती है, या एक प्रॉफिट बुकिंग में मुझे डिले हो जाता है, क्योंकि जब वो सिग्नल, जब तक वो डाउन का सिग्नल देता है तब तक प्राइस काफी नीचे आ चुका होता है। तो वो चीज, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो चार्ट पे कि प्रॉपर ये सिग्नल दे रहा है कहाँ पे एंटर करना है। और जैसे जैसे प्राइस अप और डाउन हो रहा है, ये कलर चेंज करके आपको सिंपल, आपको कहीं भी फोकस नहीं करना है, आप जस्ट ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर रिलाई करोगे। आप देखोगे कि इसके कलर थीम पर अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता है वैसे वैसे आपके मार्केट की मूवमेंट आपको क्लियर होती चली जाएगी। नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। अदानी पोर्ट का चार्ट है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि काफी अच्छी मोमेंट रही है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट थी, यहाँ से यहाँ एक स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने की। अगेन डाउन साइड की जब उसकी फॉल आई है, जस्ट इस कैंडल पे मेरे को सिग्नल मिल गया था। ये मेरा कैंडल था जहां पे मुझे सिग्नल मेरे इंडिकेटर ने दे दिया कि अब मुझे यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए। अगर मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ, मैं क्या करूंगी? फ्यूचर को सेल करूंगी। कैश में तो सेल कर नहीं सकते हैं, तो फ्यूचर में सेल, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्टॉक ऑप्शंस में आप काम करते हैं, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं तो आप यहाँ पे पी में पोजीशन बना सकते हैं। कैसे पी में पोजीशन बनाना है ये भी मैं बताऊंगी मेरे लाइव सेशन के टाइम पे। जब मेरा 4th और 5th वेबिनार होगा तो आप जरूर रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि उसमें किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। कॉल और पुट में अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं और फ्यूचर में पोजीशन ना बना के कॉल और पुट में काम करना चाहते हैं, तो ये हम उस दिन कवर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर आपको एंट्री पॉइंट मिल रहा है, जो यहाँ तक आप कब एग्जिट करेंगे ट्रेड से? इस कैंडल पे यहाँ पे आपको साइन आ रहा है कि अभी रिवर्सल आ रहा है। दूसरा, जिसको प्राइस एक्शन की नॉलेज है उनको भी पता चल रहा है कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया, इनसाइड बार बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि अब हमें यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगेन जब दोबारा हम राइट की बात करते हैं तो मुझे जो सिग्नल मिल रहा है वो इस पॉइंट पे, इस कैंडल के पास, नॉट हियर, इस कैंडल के पास मुझे सिग्नल मिल रहा है कि अब मुझे यहाँ से दोबारा एंटर कर लेना चाहिए। और अभी तक फिलहाल सिग्नल मेरा पॉजिटिव है। नेक्स्ट चार्ट, ये अदानी ट्रांस का चार्ट है। आप देखोगे प्रॉपर अपसाइड की मूवमेंट, मुझे एंट्री का सिग्नल इस जगह पे, इस कैंडल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला है कि मुझे इसमें बाय पोजीशन में एंटर करना है। और ये ट्रेड अभी तक पॉजिटिव, तो मेरा ट्रेंड इंडिकेटर प्रॉपर बता रहा है। और स्पाइडर के साथ सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपके पास स्कैनर होता है, आप उसमें क्वेरी रन कर सकते हो। जो आप सेटअप मेरे को देख रहे हो, मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आप सेम सेटअप की क्वेरी अगर मैं रन करूं तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरा सॉफ्टवेयर मेरे लिए जितने भी स्टॉक्स हैं
उसमें वो सेटअप ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा, और मुझे जस्ट अपना इतना करना है कि जब मुझे सेटअप मिल गया तो मुझे कहाँ पे एंटर करना है वो डिसीजन लेना है, और ट्रेड राइट के लिए कैसे, ट्रेड को कैसे एग्जिट करेंगे ये मैं आपको लास्ट वेबिनार में जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से पूरी ट्रेड एक बड़ा, जो कहते हैं ना कि हमेशा एक पोर्शन मिस हो जाता है, तो पोर्शन मिस ना हो, हम बड़ा मुनाफा कैसे लेकर के जाएं वो मैं आपको बताऊंगी। ज्यादातर लोगों की कंप्लेन आती है मेरे पास, हमेशा मैंने देखा है अपने करियर में कि मैडम हम जल्दी निकल गए, स्टॉक तो बहुत ऊपर गया लेकिन हम अर्ली एग्जिट कर गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, वो ब्रेकआउट ट्रेडर हो, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर वो काम करता है तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसको पता नहीं चलता है कि मैं पूरा का पूरा ट्रेड राइट कर रहा हूं मैं, क्योंकि होता क्या है, एक मेंटेलिटी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ट्रेडिंग इज नथिंग बट 3M। फर्स्ट इज माइंडसेट, आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। नंबर 2 मेथड, ये टेक्निकल एनालिसिस, ये क्वेरी, ये स्पाइडर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ मेथड। मुझे पता है, माइंडसेट तो मेरा पता होना चाहिए ना कि मैं फियरफुल नहीं हूं, मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं हूं, मैं पेशेंस के साथ उसको होल्ड कर सकता हूं। और उस माइंडसेट को कौन बनाएगा? मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा चार्ट क्या दिखा रहा है, मेरा ट्रेंड लाइन मुझे दिखा रहा है, मेरा इंडिकेटर मुझे दिखा रहा है कि नहीं अभी कहीं भी साइन नहीं है इसको एग्जिट करने का, तो क्या करना चाहिए? बैठो, पेशेंसली बैठो, पैसा बनेगा, अपने आप बनता रहेगा। थर्ड, मनी। बिना कैपिटल के आप इस मार्केट में कुछ कर ही नहीं सकते। मार्केट ही है वो कि जब तक आपके पास फंड नहीं होगा आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये 3M को अगर आपने पकड़ लिया ना, ट्रस्ट मी, आप मार्केट से कमा के निकलेंगे। कहते हैं ना कि इस मार्केट से 10% लोग कमाते हैं, तो आप उस 10% में होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये एजिस स्कैम का है चार्ट, अगर आप देखोगे तो इसमें भी ये अच्छा ब्रेकआउट आया था, और ये ब्रेकआउट मेरा ट्रेंड इंडिकेटर प्रॉपर बता रहा है, और अभी भी इसमें एग्जिट का साइन नहीं है, प्रॉपर ये चल रहा है ट्रेड। एल्केम का चार्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट और एक डाउन साइड की मूवमेंट, प्रॉपर 2 मूवमेंट्स कैप्चर करने के लिए एंट्री पॉइंट यहाँ पे, एग्जिट यहाँ पे, और अनदर एंट्री यहाँ पे। जो बैक टू बैक ट्रेडर्स होते हैं, जिनको थोड़ा मार्केट की समझ आ जाती है, या अपने वो चार्ट पे, अपने इंडिकेटर्स पे रिलाई करते हैं, वो बैक टू बैक पोजीशंस भी ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। ऐसा नहीं है, अगर एक मोमेंट आपको पॉजिटिव मिल गई है और अब वहां से फॉल आ रहा है तो आप उस फॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो। अब मैं आपको मेरी क्वेरी रन करके एक बार दिखाती हूँ, उसमें भी कुछ स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अब ये देखिए, जो मैंने क्वेरी रन करी थी, इस क्वेरी के ऊपर यहाँ पे एंट्री की पोजीशन मिली है मुझे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आप अगर देखोगे, एक अच्छा गेन मेरे लिए रहा। एग्जिट करने के लिए ये वाला एरिया था जहां पे मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद ये साइडवेज हो गया था, यहाँ पे प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा था, ना ये फॉलिंग था ना ये राइजिंग मार्केट, कुछ भी नहीं थी, साइडवेज मार्केट थी। और दोबारा एंट्री पॉइंट इसने मुझे इस कैंडल पे दिया है, ये वाली जो आप सेकंड कैंडल देख रहे हैं, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं। इसमें भी 2 मोमेंटम बैक टू बैक है, 2 नहीं बल्कि मैं कहूंगी 3 मोमेंटम बैक टू बैक है। एक फर्स्ट राइजिंग मोमेंटम यहाँ से यहाँ थी, इसके बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए ये मोमेंट था, और अगेन एक छोटी राइजिंग नोट यहाँ पे मुझे मिली है।
सीसीएल, सीसीएल में बहुत सॉलिड मोमेंट है और इसमें मैंने ट्रेड भी किया है। तो इसमें एंट्री पॉइंट ये था मेरा, साइन यहाँ पे आ रहा था बट मुझे याद है मैंने यहाँ पे एंटर किया था। तो ये मेरा एंटर पॉइंट है और यहां से लेकर के आप देखोगे कि अभी तक ये पॉजिटिव, अभी भी इसमें शॉर्ट सेलिंग का या प्रॉफिट बुक करने का साइन नहीं आया। एक साइन यहाँ पे था बट डिपेंड करता है कि आप निकलना चाहते हैं कि आप वेट करना चाहते हैं। और क्यों मैं वेट करने की बात बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर, वोलाटिलिटी इंडिकेटर और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगी कि क्यों यहाँ पे हम नहीं निकल सकते थे। अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो क्यों आपको वेट करना चाहिए था, ये आने वाले सेशंस में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिग्नल आ गया था। इस ब्रेकआउट के पहले इस जगह पे सिग्नल आ गया था कि यहाँ पे पोजीशन अप हो रही है। आप देखिए इसने बैक टू बैक दो अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे सिग्नल इस ट्रेंड इंडिकेटर ने जनरेट करके दिया है। ये एचएलई क्लास का चार्ट है। आप देखिए यहाँ पे बैक टू बैक एक ब्रेकआउट था, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एरिया था और फिर से ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है और ये अभी भी पॉजिटिव है। इसके पहले अगर प्रीवियस डेटा की तरफ देखते हैं, हिस्टोरिक डेटा की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे सेल का साइन था और ये प्रॉपर डाउन आया है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप क्वेरी रन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आप राइट टाइम पे एंटर कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट में प्रॉपर मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक की थी, यहाँ पे आपने प्रॉफिट निकालना था और अगेन एक छोटे फॉल के बाद यहाँ से एक शार्प गेन आया है, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो रहा था। प्रीवियस डेटा की तरफ देखें तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की कॉल थी जो बहुत अच्छी मूवमेंट रही थी और बैक टू बैक मेरे इंडिकेटर ने यहाँ पे क्लियर साइन दिया है कि कब आपको ट्रेड में एंटर करना है, कब आपको ट्रेड में एग्जिट करना है। तो ये क्वेरी कैसे रन करनी है, ये क्वेरी पे काम कैसे करना है, किस तरीके से आपको इन चीजों पे काम करना है, ये मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगी। आप सारे वेबिनार्स के लिए रजिस्टर कर लीजिए और आप कोई भी क्वेरीज है इस सेटअप के रिलेटेड या ट्रेंड इंडिकेटर के रिलेटेड, तो आप चैट रूम में मैसेज डाल सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं, इस स्ट्रेटजी के टाइप के सेटअप को सीखना चाहते हैं, तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी है, आप उसके रिलेटेड भी क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एनरोलमेंट करना है और किस तरीके से हम क्या क्या चीजें सिखाते हैं। तो आप मेरे दिए गए नंबर पे, आपको इस पीपीटी के एंड में मेरा और स्पाइडर से सागर शर्मा जी का नंबर मिलेगा। आप दोनों नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, स्पाइडर के रिलेटेड और मेरे टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड या ट्रेंड इंडिकेटर्स के रिलेटेड। कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो मैं चाहूंगी कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप भेजिए, तो मैं उनकी उन्हें आंसर कर सकूं। सो सेटअप की अगर आप बात करोगे ना, हमेशा ये एक चीज मार्केट में याद रखना है कि मार्केट से अगर आपने एक बड़ा पैसा निकालना है तो हमेशा ट्रेंड को पकड़ के चलिए। ट्रेंड और आपका माइंडसेट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ट्रेंड का इंडिकेटर तो आपको बोल रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, अभी आपको इस ट्रेंड में बने रहना है, आपको निकलना नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट बोलेगा भाई बहुत प्रॉफिट हो गया है, पिछली बार ऐसा था और मैंने क्या किया था कि मैं एक दिन रुक गया था और मार्केट वहां से गिर गई और मेरा प्रॉफिट कम हो गया या फाइनली मैंने उसको लॉस में कट किया। डोंट डू दैट। आपको आपके चार्ट पे भरोसा रखना चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हैं, आप सारे के सारे कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल होंगे या हो सकता है स्टूडेंट्स भी हो, तो आप जो काम कर रहे हैं आप उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं ना। आप ड्राइविंग करते हैं, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक ड्राइविंग। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एक्सीलेटर दबाना है और कहाँ पे आपने ब्रेक लगाना है। ठीक है, सो ये दो नंबर है, आप इनको नोट कर लीजिए। ये मेरा नंबर है और श्रद्धा पुष्पेम के नाम के सामने,
और दूसरा नंबर सागर शर्मा जी का है, जो कि स्पाइडर के स्पोक पर्सन है। इन दोनों का आप नंबर नोट कर लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और मैं वेट करूंगी आपकी क्वेरीज का। और आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप प्लीज भेजिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले 10 तारीख के वेबिनार में मैं आपसे मिलूं दोबारा से। Okay, so now I request all the attendees kindly write down your questions in the question box. Yeah, ma'am, there is one question. Yeah. What are the parameters of your trade setup? जो पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको लास्ट वेबिनार में बताने वाली हूँ, तो वेट कीजिए। अभी 5 वेबिनार हैं, अभी बता दूंगी तो शायद आपको पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज डोंट हेजिटेट, पूछिए जो भी आपको पूछना है, एंड सारी क्वेरीज का मैं आंसर करूंगी। जो पैरामीटर्स हैं हम आपको लास्ट वेबिनार में, पहले तो लाइव ट्रेडिंग रहेगी, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। आप देखिए किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग होती है, लाइव मार्केट में हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हमारा स्कैनर काम करता है, हमारे सेटअप के ऊपर स्कैनर किस तरीके से लाइव मार्केट में आपको, चाहे आप उसको इंट्राडे करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर आप स्ट्रिंग लेकर के उसको 4-5 डेज या जब तक वो ट्रेंड चल रहा है, जब तक हो सकता है वो 10 डेज चल रहा हो सकता है वो 15 डेज तक चल रहा हो, तो जब तक आप उसको होल्ड करना चाहें, या इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो वो लाइव ट्रेडिंग में हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद 5th डे के वेबिनार में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस तरीके से ये क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या है, किस तरीके से हम काम करेंगे, बताऊंगी सारी चीजें। Okay, moving on to next one. Can this be used in Nifty and Bank Nifty? 100% आप यू कैन यूज इट ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनी स्टॉक, निफ्टी 500 के किसी भी स्टॉक पे आप काम कीजिए। आप अगर कॉमोडिटी करते हैं, आप गोल्ड कर रहे हैं, आप क्रूड ऑयल कर रहे हैं, आप करेंसी में काम करना चाहते हैं, बिटकॉइन पे काम करना चाहते हैं, यू शुड गो, ये करेगा। Okay. देखिए कोई भी सेटअप हो ना, कोई भी इंडिकेटर हो, ये कहने की बात होती है कि ये इंडिकेटर बैंक निफ्टी पे काम करेगा या नहीं, इंडेक्स पे काम करेगा या नहीं, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे काम करेगा, या ये करेंसी के लिए अलग इंडिकेटर चाहिए होता है। ये सारी कहने की बातें होती है। जो इंडिकेटर होते हैं ना, वो मार्केट में देखिए 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 इज ट्रेंड, वोलाटिलिटी, मोमेंटम, सेंटिमेंट्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सारे इंडिकेटर जो होते हैं इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप करेंसी में काम करना चाहते हैं, करेंसी में भी आपको वही वॉल्यूम, वही वोलाटिलिटी, वही ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि करेंसी की मार्केट किधर जा रही है। आप डॉलर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डॉलर ऊपर जाने वाला है या डॉलर नीचे आने वाला है, करेक्ट? तो उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे आप अपने पोजीशंस को बनाएंगे। अगर आप क्रूड ऑयल पे काम कर रहे हैं, आप एल्यूमिनियम पे काम कर रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम इंडिकेटर विल वर्क। सारे इंडिकेटर, सारा सेटअप, ये जो सेटअप आपने देखा है ना, ये सेटअप आपको हर जगह काम आएगा। और स्पाइडर के साथ आपको ये बेनिफिट है कि स्पाइडर का स्कैनर हर जगह पे रन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। सो बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बात करके, आप सभी से मिल करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर and attending this webinar. I'm looking Thank you, forward ma'am. to see you next webinar. Yeah, Next it webinar. was So thank pleasure you so having much. you with us. And I Thanks, request all Nitin. the attendees. Yeah, welcome, ma'am. And I request all the attendees kindly register for the other webinars also. And I have shared you all the registration link with you on your chat box. And thank you all for joining today's webinar.